नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे कामयाब किसान और मजबूर हुकूमत की। आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता। तो किसानों की तहरीक को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ये तहरीक कई अहम और ड्रामाई मोड़ से गुजरी। मोदी हुकूमत ने ज़राई कवानीन वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन किसान अब भी सड़कों और सरहदों पर डटे हुए हैं। 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में प्रोग्रामात का इनेकाद करने का मंसूबा किसानों की तरफ से रखा गया है। रैलियां, धरने और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक किसानों ने तहरीक को वसी करने की मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस तहरीक के सबसे अहम हिस्से की झलक 29 नवंबर को देखने को मिल सकती है। एक बार फिर किसान पूरी ताकत के साथ दिल्ली की जानिब कूच करने की तैयारी में है। किसानों की मांग है, जब तक एमएसपी पर कानून वज़े नहीं किया जाता तहरीक जारी रहेगी। मरकज के 3 नए ज़राई कवानीन के खिलाफ ये एहतजाज गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को दिल्ली चलो प्रोग्राम से शुरू हुआ था। हालांकि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब के दौरान तीनों ज़राई कवानीन को मनसूख करने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन किसान इससे बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आए। हालांकि उन्होंने फैसले का खैर मकदम किया, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा भी किया, लेकिन अभी भी जो किसानों के मुतालबात हैं वो अधूरे हैं। कई ऐसे मुतालबात हैं जिनको लेकर किसान अपना एहतजाज जारी रखेंगे। बाद में इस कानून को मरकजी काबीना में भी वापसी लेने की मंजूरी मिल गई है। गुज़िश्ता दिनों काबीना की मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्हीं 3 कवानीन को लेकर गौर खौज किया गया था और इसको हरी झंडी दिखा दी थी इसको वापस लेने की। और अब आने वाले दिनों में 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होगा, तब इसको बाकायदा तौर पर इन तीनों फार्म लॉज को वापस लिया जाएगा। किसान तंजीमों का दावा है कि जिस तरह हुकूमत को तीनों कवानीन वापस लेने पड़े, उसी तरह एमएसपी समेत दीगर 5 मुतालबात भी मान्य होंगे। तो यानी किसानों के 3 ज़राई कवानीन वापस लेने के अलावा भी अभी 6 मुतालबात ऐसे हैं जिन पर वो हुकूमत से बातचीत करना चाहती है। वो किसान चाहते हैं कि हुकूमत इन 6 मुतालबात को माने। इसमें कई मुतालबात हैं, जिसमें से किसान एहतजाज के दौरान जिन किसानों की जानें गई हैं उनको मुआवजा देना, और इसके अलावा जिन किसानों के खिलाफ एहतजाज के दौरान केस दर्ज हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, उन्हें वापस लेना, एमएसपी पर गारंटी देना, एमएसपी पर कानून लाना, ये सब भी शामिल है। तो 6 मुतालबात अभी भी किसानों के बाकी हैं, जो वो चाहते हैं कि मरकजी हुकूमत उन पर गौर करे, किसानों से बातचीत करे। मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने तहरीक को पहले से ही ज्यादा ताकतवर बनाने का इशारा दे दिया है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को दिल्ली एनसीआर की 4 सरहदों शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रोग्राम का मंसूबा है। शंभू बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक एक मार्च निकाला जाएगा। दूसरी रियासतों की दारुल हुकूमत और दीगर मुकामात पर मुजाहरे होंगे। अगले मरहले में 29 नवंबर से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होने पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जिसमें 1000 किसान 60 ट्रैक्टरों के साथ मार्च में शामिल होंगे। तो आज जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बड़ी कामयाबी हालांकि किसानों को मिली है, क्योंकि पिछले 1 साल से ज़राई कवानीन को लेकर किसान एहतजाज कर रहे थे। कई तरीके के वाकयात इस दौरान पेश आए। किसानों ने बंद की कॉल दी, मुख्तलिफ जगहों पर बंद की कॉल दी गई, और मुल्क भर से ही नहीं बैरून मुल्क में भी किसान तहरीक की जो आवाज है वो पहुंची। लोगों ने किसानों के हक में रैलियां निकाली, उनके हक में तमाम मुतालबात को ताउन पेश किया। वहीं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं, जब 27 सितंबर को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर साइन किए, ये बिल लागू हो गया। उसके बाद से हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एहतजाज शुरू किया। शुरू में तो रोको रेल आंदोलन से यह एहतजाज शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जिस तरीके से
इस आंदोलन ने, इस तहरीक ने शिद्दत पाई वो हम सब ने देखा था। कितने बार किसान एक साथ एकजुट हुए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ज्यादातर इन रियासतों से किसान पहुंचे और आज 1 साल किसान आंदोलन को, किसान तहरीक को पूरा हो गया है। हालांकि किसानों को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि हुकूमत अब तीनों ज़राई कवानीन वापस लेने के बाद भी उसको मजबूर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को आवाम से खिताब किया था, जिसमें उन्होंने बड़ा ऐलान किया था कि वो आवाम से माफी मांगते हैं। कहीं ना कहीं किसानों को समझाने में उनसे चूक हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं आवाम से माफी मांगता हूं और एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन वो नई शुरुआत किसान किस तरीके से ले रहे हैं तो ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी जो किसानों की हिकमत अमली है वो कुछ और है। किसानों का एहतजाज जारी रहेगा। तो इसी मामले पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें से मैं आपको तारुफ करा देती हूं। विजेंद्र यादव, जो कि भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र यादव जी, आपका न्यूज 18 उर्दू में इस्तकबाल है। विजेंद्र यादव जी, अभी भी किसान मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? तीनों ज़राई कवानीन तो वापस ले लिए, अब और क्या क्या मुतालबात आप हुकूमत से कर रहे हैं? ऐसा है, हमने जब आंदोलन शुरू किया था जी 26 नवंबर 2020 को, जब हम लोग आए थे और हम लोग जंतर मंतर पर जा रहे थे जी, तो हमारे 3 किसान विरोधी कानून के साथ साथ 7 सूत्रीय मांगे थी सरकार से जी। कोई इतना बड़ा आंदोलन एक मसले को लेकर नहीं होता है। सबसे मुख्य मांग तो हमारी ये थी, 3 जो हमारे किसान विरोधी काले कानून है वापस लिया जाए जी। लेकिन 1 साल तक सरकार उसे काला मानने को तैयार नहीं थी। सरकार और सरकार के लोग ये कहते रहे बिल में क्या बुरा है और ये किसान नहीं है, ये नकली किसान है, ये फर्जी है, ये नक्सली है, या ये विदेशी ताकतों के सारे पे बैठे हैं या विशेष पार्टियों के सारे बैठे हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। 19 नवंबर को उन्होंने हमें किसान माना और इन किसान विरोधी काले कानून की वापसी की घोषणा की। हमारी मुख्य मांग थी जी। हम कोई भी डिबेट हमारी 1 साल की उठा के देख ले, हमारे टिकट साथ भी देख ले, किसी भी नेता की देख ले, इसके साथ साथ एक हमारी मुख्य मांग थी एमएसपी। हमारे जो केंद्र की भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जब ये 2014 में सत्ता में आई थी तो डॉक्टर स्वामीनाथन किसान आयोग की रिपोर्ट का लाभ देने आए थे जी। फिर ये कहने लगे कि हम वो लाभकारी मूल्य देंगे किसानों को, लाभकारी यानी किसान की जो लागत है उससे ज्यादा लाभ देंगे। फिर ये कहने लगे कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। अब 35 दिन 2021 के हो रहे हैं लेकिन आमदनी की दूनी दिख नहीं रही। तो मुख्य मांगे हमारी ये थी कि भाई 3 किसान विरोधी काले कानून जो हमारी भूमि हड़पने वाले हैं, हमारे बच्चों को मजदूर बनाने वाले हैं, और इन कानूनों को वापस लिया जाए। दूसरी मांग थी कि सरकार हमें लाभकारी मूल्य तो नहीं दे पा रही, ना हमें एमएसपी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का लाभ दे पा रही, लेकिन सरकार एमएसपी जो घोषित करती है और वो भी अपनी मनमर्जी किसानों की इच्छा के अनुसार नहीं, बहुत न्यूनतम होती है, वो सबसे मिनिमम रेट पर होती है जी। तो भाई सरकार अगर ये तय करती हो सरकार हमें दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हम ये कहते हैं कि एक बार हम प्रधानमंत्री के मुख से ये सुनना चाहते हैं और ये कानून चाहते हैं कि वो खड़े होकर ये कि एमएसपी है, एमएसपी मेरे देश के किसानों को मिलेगी। चलिए, तो अब ये मुतालबा है आपका कि जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कानून वापस लेने का मुतालबा किया है, इसी तरह वो एमएसपी पर भी ऐलान करें। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अशोक सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं। अशोक सिन्हा साहब, आपका न्यूज 18 में खैर मकदम है। अशोक सिन्हा साहब, किसानों का यही मुतालबा है कि अब हुकूमत एमएसपी पर बात करे, तो क्या आपकी हुकूमत इनिशिएट करेगी किसानों से बात करने के लिए? जी अशोक सिन्हा साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, तो हम अशोक सिन्हा साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। विजेंद्र यादव, जो कि भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। विजेंद्र यादव जी, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर
जो हुकूमत है वो आपसे बात नहीं कर रही है, लेकिन पिछले एक साल में हमने देखा था कई बार की कई दौर की बात हुई, तो कहाँ अब कमी लग रही है आपको? क्या आपको लगता है कि बातचीत से ये मसला हल होगा फिर से? देखो, हम 7 मांगों को लेके आए थे जी। 2 मांग हमारी यहाँ आके तैयार हो गई। एक तो जब हम लोग यहाँ आए थे तो कभी किस इरादे से नहीं आए थे कि हमें 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठना पड़ेगा। जी। दूसरा, हमने ये भी नहीं सोचा था कि 750 से अधिक किसान हमारे शहीद हो जाएंगे, हमारे बीच से चले जाएंगे। हमने इस आंदोलन में बहुत खोया है। आज हम 1 साल मनाने पे खुशी भी मना रहे हैं और गम भी मना रहे हैं, यानी खुशी और गम दोनों के प्रति दोनों के साथ हम 1 वर्ष पूरा मना रहे हैं। जी। भाई 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, हम पे हजारों किसानों को मुकदमे लग गए, झूठे साचे, तो हम लोग मुकदमा लेकर तो आए नहीं थे। सरकार हमारे मुकदमों पर विचार करे और वो बातें सभी हुई। सरकार, जैसे हमारी आखिरी वार्ता सरकार से हुई थी 22 जनवरी 2021। जी। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री जी ने आते हैं, चुपचाप घोषणा कर जाते हैं, कोई किसानों को मसला नहीं लेना, किसानों के साथ बैठना नहीं। जी। तो हम इस घोषणा को सकारात्मक भी बता रहे हैं, स्वागत योग्य कदम भी बता रहे हैं। भाई जिस तरह से 11 दौर की वार्ता हमारी पिछले वर्ष या साल की शुरुआत में हुई, उसी तरह से सरकार हमारे साथ बैठे, एक एक टाइम पे बात करें। अगर कहीं हम गलत हैं तो हमें सरकार समझाएगा भाई यहाँ गलत हो आप, हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन सरकार कम से कम हमारी बात सुने तो क्या आपने प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने बातचीत का? संयुक्त मोर्चा की तरफ से 7 मांगों की खुली चिट्ठी प्रधानमंत्री जी की लिखी गई। पीछे हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें चिट्ठी लिख के उनसे कहा गया है कि आपका इस स्वागत योग्य कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसकी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी मांगों पर प्रधानमंत्री जी या सरकार के प्रतिनिधि हमारे साथ बैठ के उनका भी समाधान करेंगे और किसानों को बाइज्जत अपने घरों को वापस करेंगे। तो चिट्ठी का जवाब आया है क्या विजेंद्र यादव? चिट्ठी का जवाब आया? अभी नहीं आया। 2 बार हमारी तरफ से चिट्ठी चली गई। अब से 4 महीने पहले ये कहा गया था कि भाई किसान जो है पहल नहीं कर रहे। हम जानते थे, जबकि हमारे मोदी जी ने संसद में कही थी कि किसानों के सरकार के बीच 1 कोल की दूरी है। जी। हमने सरकार की 1 कोल का इंतजार किया, फिर सरकार के लोग कहने लगे कि भाई किसान पहल नहीं कर रहे। फिर हमारे मोर्चा की तरफ से चिट्ठी लिखी गई कि हम वार्ता को तैयार है, सरकार टाइम और तारीख तय करे। उसका जवाब नहीं मिला। फिर 19 दिसंबर में यह कानून वापसी की घोषणा के बाद 19 नवंबर में इस कानून की घोषणा के बाद चलिए, तो आपने जिस तरीके से बताया कि आपकी तरफ से प्रस्ताव रख दिया गया है, इस पर जानने की कोशिश करेंगे हम अपने बीजेपी लीडर को, स्पोक्स पर्सन को जोड़ने के बाद इनसे इसके जवाब लेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विजेंद्र यादव जी हमारे साथ बने रहिए। आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो खबर दोपहर में हम बात कर रहे थे आज किसानों की तहरीक के 1 साल मुकम्मल होने की। किसानों ने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया और हुकूमत इस वक्त कितनी मजबूर है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ 3 खास लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजेंद्र यादव, जो कि भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वहीं बीजेपी के स्पोक पर्सन तर्जुमान अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ रोहित सिंह हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़े हुए हैं। तीनों लोगों का आपका इस्तकबाल है। मैं सीधा रुख करूंगी बीजेपी स्पोक्सपर्सन अशोक सिन्हा साहब का। अशोक सिन्हा साहब, अभी भी जो किसानों के मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, वो लगातार एमएसपी पर बात करना चाहते हैं, तो क्या वजह है? बीजेपी एमएसपी पर गारंटी क्यों नहीं दे रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये किसान आंदोलन जो किसान आंदोलन है, ये तीनों कृषि कानून और उस तीनों कृषि कानून को गवर्नमेंट ने वापस दे दिया। जी। मैं समझता हूं कि जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे या जो भी इसमें जुटे हुए थे अपना साफ किसानी छोड़कर, उन लोगों के सामने ये किसान एक्ट जो है, किसान बिल जो है, ये कोई मुद्दा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो वापस होने के बाद भी अभी डटे हुए हैं। शायद प्राइम मिनिस्टर के सडननेस का उनको एहसास नहीं था। वो इसी मुद्दे को लेकर
अगली आने वाली 5 स्टेट की विधानसभा में जाना चाहते थे ताकि इसका मुद्दा बने, एंड दे वर एबली सपोर्टेड बाई ऑपोजिशन लीडर, नॉन बीजेपी पार्टी। तो वैसे में अब इनका इतना सडननेस हुआ है कि ये हतप्रभ है, लेकिन आंदोलन तो इनको जारी रखना है। अब आंदोलन को जारी रखने के लिए ये किसी भी तरह का, किसी भी लेवल तक जाने पे तैयार हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि इनका अब कोई भी तरह का आंदोलन में भाग लेना निरर्थक है और इनको किसान बिल की वापसी, किसान एक्ट की वापसी के बाद भी वापस ही लौट जाना चाहिए। इसके अलावा इनका कोई मुद्दा अब नहीं होना चाहिए। मगर अगर ये आंदोलन चलाना चाहते हैं तो ये फ्री है, डेमोक्रेसी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब ये अगर आंदोलन जीवी के रूप में ये चलाना चाहते हैं ताकि इनकी विश्वसनीयता एकदम 0 लेवल पे आ जाए, तो वो फ्री हैं, वो चला सकते हैं तब तक जब तक कि विधानसभा के चुनाव जो 5 स्टेट के हैं ना हो जाए, जी 2024 का चुनाव पार्लियामेंट का ना हो जाए। बिल्कुल, लेकिन उनके मुतालबात जो हैं वो लगातार अपने मुतालबात बता रहे हैं और खास करके वो एमएसपी की बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं रुक करूंगी रोहित सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है। रोहित सिंह, आज किसानों का 1 साल पूरा हो रहा है, किस तरीके से वो आज इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ सरगर्मियां वहां देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, किसानों के आंदोलन को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। पल पल की तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से हमने दिखाई, किसान भी यहाँ डटे हैं और हम भी डटे रहे और हमने भी पल पल की तस्वीर दिखाई। क्या खोया किसानों ने, क्या पाया? बहुत बड़ी जीत भी हुई। प्रधानमंत्री जी जिस तरह संबोधन किया और ये बिल वापसी हुआ, लेकिन किसानों की अभी कई मांगे हैं, उसको बात करी जाए। कई बार किसानों के नेता भी कह चुके हैं। कई किसान हमारे साथ है जो लगातार 1 वर्षों से यहाँ डटे हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम बात करते हैं, मलिक जी हैं, बहुत बड़े नेता हैं। जी मलिक जी, किसानों की अब क्या मांग है? आंदोलन भी, कृषि बिल भी वापसी हो गया, प्रधानमंत्री जी ने ये संबोधन किया था। देखिए, उसके लिए तो धन्यवाद, उन्होंने हमारे बिल वापस किए। दूसरी बात यह, अभी एमएसपी पर बिना उसके गारंटी के नहीं जाएंगे ये लोग। दूसरी बात यह, 700 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हुए, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ इनको सोचना पड़ेगा। 50,000 लोगों पर मुकदमे कायम है, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। और पुराली का और बिजली का जो इन्होंने किया था वो भी आज तक लागू नहीं करा। दूसरी बात या कुछ और है, ये बुलावे तो मेज पे बैठ के बात तो करें। मांग बहुत है, एक बार बुलाए तो सरकार और किसानों की बातचीत हो। इसी तरह निकले शर्मा जी से जानते हैं। शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं? 1 वर्ष, आज भारी तादाद में किसान यहाँ पहुंचा है। पिछले वर्ष भी किसान यहाँ आया था और आज देखा जाए तो बहुत तादाद में किसान पहुंचा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान लगातार अपनी लड़ाई जो है अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पर 1 साल हमारा आज पूर्ण हुआ है और आज हमने यहाँ पर हवन किया जो हमारे किसान शहीद हुए उनके लिए, और आज 1 वर्ष हम अपना मना रहे हैं। मोदी जी से हमारा यही कहना है, आपने आधी अधूरी बात कह करके अभी हमें पूर्ण नहीं किया। जिस दिन आप एमएसपी की गारंटी दे करके हमें यहाँ से जाने के लिए कहेंगे, हम तुरंत यहाँ से हट जाएंगे। और किसानों से बात करते हैं। पवन कटाना जी हैं, कैसा रहा है आज का दिन? और बहुत तादाद में यहाँ किसान पहुंचे हैं और अब क्या मांगे हैं? 29 तारीख को संसद की बात भी कही जा रही है, कृषि बिल लेकिन वापस ले लिया है, और क्या क्या मांगा? 1 साल में क्या खोया क्या पाया, इस पे चर्चा करेंगे। 1 साल में सरकार के कैसे कैसे रूप होते हैं, क्या क्या सरकार षड्यंत्र रखती है, उस सबका ज्ञान लिया है। और आगे हमें क्या करना है कि जो एमएसपी है, जो हमारा पहला रोग था, जिस रोग से हम ग्रसित थे, ये तो बीच में कोरोना की तरह एक बीमारी आई थी। पुलिस ने तो बहरहाल जो बाकी मुतालबात हैं उनको लेकर अब इस आंदोलन में आवाज उठेगी। अशोक सिन्हा साहब, किसान यही कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी के बिना वो लौटेंगे नहीं, और उनकी तरफ से जैसे कि विजेंद्र यादव जी ने बताया कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है। तो क्या आपकी गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी बातचीत के लिए आगे किसानों से? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी, अशोक सिन्हा साहब आपसे। हेलो जी, अशोक सिन्हा साहब, एमएसपी पर गारंटी के बिना ये लोग जितने भी बॉर्डर्स पर हैं इस वक्त, वो छोड़ेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं ना, ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनको ये मुद्दा जिंदा रखना है। अब आप देखिए, एमएसपी को कब कानून बनाया गया? इनके जो सपोर्टर हैं कांग्रेस वाले मैक्सिमम दिन तक रहे हैं, कब बनाया गया? और पार्लियामेंट में भारत का प्रधानमंत्री, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री जब ये
इन लोगों को कह रहा है कि था, है और रहेगा, तब तो ये जिद हठधर्मिता को इनको छोड़ देना चाहिए और किसानों को आंदोलन को वापस लेकर, क्योंकि अब ये हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। ये आप तय मानिए, ये कृषि कानून एफडीआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन फिर भी अगर किसान संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए एक कमेटी का गठन करने का घोषणा करके और प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। अब ये किसान आंदोलन हठधर्मिता छोड़कर और कुछ नहीं है, इसे सिर्फ हठधर्मिता कहेंगे। अशोक सिन्हा जी, हाँ, क्या आगे हुकूमत बात करेगी किसानों से बनाकर आने वाली चुनाव? क्या अब बातचीत होगी किसानों के साथ? आगे बढ़े, एक गोल पोस्ट बदलता है। अगर एक मामला सुलझेगा तो फिर ये दूसरे मामले को ले आएंगे। अनएंडिंग है इनका डिमांड। ये हर कोई जानता है कि ये गोल पोस्ट बदलते हैं, ये केवल पॉलिटिकलाइज करते हैं और वास्तव में जो 80% किसान हैं उनको भी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनके भी में। इसलिए तो अनएंडिंग डिमांड आएगा। अगर एमएसपी पे बात होगी तो ये बिजली पे बात लाएंगे, बिजली पे बात होगी तो पराली पे बात लाएंगे। इसका अनएंडिंग डिमांड है। बिल्कुल। विजेंद्र यादव जी, जल्दी से इसका मुख्तसर वक्त में जवाब दीजिए। अशोक सिन्हा जी कह रहे हैं कि आप इस आंदोलन को अब हिट धर्मिता के तहत जारी रखे हुए हैं। पहले तो मैं 2012 में हमारी एमएसपी की मांग हमने उठाई थी कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। सरकार ने एक समिति बनाई और उस समिति के अध्यक्ष थे हमारे उत्तर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उस समिति ने यह सिफारिश की थी कि किसानों को एमएसपी न मिलने से बहुत बड़ा घाटा हुआ है और किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाए। तो आज हमारे वही मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इन्होंने सिफारिश की थी उस बात को माने। दूसरी बार मैं सिन्हा जी की एक बात को और जवाब दूंगा कि हमारी 11 दौर की वार्ता हुई सरकार से पिछले साल और इस साल शुरू में। 11 दौर की वार्ता में क्या हमारा केवल 3 कृषि काले कानून ही थे? ये कोई भी एजेंडा 11 दौर का उठा के देख ले, उसमें एमएसपी की बात भी हुई है, पराली पे प्रदूषण की बात हुई है, विद्युत संशोधन बिल 2020 की बात हुई है। उन वार्ताओं का जो बार बार हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं, एक तो ये ना जानते हैं नहीं मानते। ये 11 दौर की जो हमारी केंद्र सरकार से 11 दौर की वार्ता हुई थी। तो यानी आप कह रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने सिर्फ ज़राई कवानीन को वापस लेकर अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन बाकी मुतालबात आपके नहीं सुनेगा। वहीं रोहित के पास में एक बार आखिरी बार जाना चाहूंगी। रोहित, जल्दी से पूछिएगा। बीजेपी कह रही है कि अब हिट धर्मिता पे ये आंदोलन आ गया है, अब ये आंदोलन जो है वो जबरदस्ती आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर पे ही पूछते हैं किसानों से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये सरकार को हटाने का है, क्या कहते हैं आप? ये सरकार को इस 2019 में इसी किसान ने वोट दिया था, 2017 में दिया, 2014 में दिया। अगर ये सरकार में है बीजेपी तो जाहिर सी बात है उन्हीं से ही तो, उनके खिलाफ ही तो मतलब हम मांग रखेंगे। और कोई पार्टी मांगे आपकी बढ़ती रहेंगी ऐसे? मांगे क्यों बढ़ती? ये हमारी मांगे जो है एमएसपी की मांग पिछले मतलब करीबन 60 साल से है। और जो ये इन्होंने ये कानून लेके आया, इसको आप घर से चले थे, 1 वर्ष हो जाएंगे तो मांग वही थी 3 कृषि कानून को वापस ले लिया जाए। प्रधानमंत्री ने संबोधन करा 130 करोड़ जनता के सामने, अब विश्वास क्यों नहीं? अब मैं बताना चाह रहा हूँ ना इस बारे में, क्योंकि ये तो वो वाली कहावत होगी कि हमें प्यास मतलब है तो पानी, मतलब प्यास पानी की लगी है और चाय हमारे लाके दे रहे हैं, तो पहले तुम चाय हटाएंगे ना, चाय को भी प्यास लगी हुई है। तो ये बिल जो दिया है हमें जरूरत नहीं है इस किसान को इस बिल की। जो हमारी मेन मांग जो पहले से ही 60-70 सालों से चलती आई है वो ये एमएसपी की मांग थी। देखिए जी, हल जब ही निकलेगा जब सरकार और किसानों की बातचीत होगी। जो उनकी तो अभी भी किसानों और मरकजी हुकूमत के बीच जो तातुल है वो बरकरार है। हालांकि हुकूमत की तरफ से पहल तो की गई है कवानीन को वापस लेने की, लेकिन अभी भी जो किसानों का आंदोलन है वो जारी रहेगा। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया खबर दोपहर में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब। आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता।